हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आज का हम लोग का टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हम लोग ये पढ़ चुके थे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा और इन दोनों में डिफरेंस क्या था, ये हम पढ़े। फिर हम पढ़े कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल में कौन सी मेथड से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। दूसरा हम पढ़े एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस मेथड्स के थ्रू होगा, ये हम पढ़े। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। आज का जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? एनिमल में और प्लांट्स में। हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, इसको एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या क्या है, ये हम देख लेंगे पहले। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा तो पहला एक मेन पॉइंट याद रखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनेगा, गैमीट बनेगा। यानी इसमें जब भी बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? गैमीट फॉर्मेशन की। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होने वाला है? गैमीट फॉर्मेशन होने वाला है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं हो रहा था। दूसरा हम बात करेंगे, जब एक गैमीट बनेगा तो इस गैमीट का क्या होगा? इस गैमीट का होगा फ्यूजन। तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा? फ्यूजन ऑफ गैमीट, यानी गैमीट का फ्यूजन होगा। तीसरी बात क्या होगी, हमें याद रखनी है कि जब गैमीट बन गया, दो डिफरेंट तरह के गैमीट बन जाएंगे, इन गैमीट का फ्यूजन होगा। लेकिन गैमीट बनने के दौरान जब गैमीट बनेगा, यहाँ पर वह एक टाइप का सेल डिवीजन होगा जिसको कहा जाएगा मियोसिस। यानी यहाँ पे किस टाइप का सेल डिवीजन होगा? मियोसिस और माइटोसिस, दोनों यहाँ पे होगा। मियोसिस और माइटोसिस दोनों टाइप का सेल डिवीजन पाया जाएगा। कहाँ पे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्या ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में था? नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सब बना ही नहीं था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट नहीं बना था, गैमीट का फ्यूजन नहीं हुआ था। और वहां पे जब भी कोई नया ऑफस्प्रिंग बन रहा था तो सेम पेरेंटल बॉडी के डीएनए के बराबर बन रहा था। क्यों बन रहा था? क्योंकि वहां पे इक्वेशनल डिवीजन हो रहा था, माइटोसिस हो रहा था। और माइटोसिस नॉर्मली सोमैटिक सेल में होता है। ऐसे सेल जो हमारी बॉडी के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, जो हमारी बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करते हैं, जो हमारी बॉडी को बनाने में हेल्प करते हैं, उन सेल को बोलते हैं सोमैटिक सेल। तो उसमें क्या होता है? माइटोसिस होता है, क्योंकि बॉडी से ही दूसरा ऑर्गन बना था। मियोसिस कहाँ होगा? मियोसिस एक स्पेशल टाइप के सेल में होगा जिसका नाम है जर्म सेल, और उससे गैमीट बनेगा। उससे क्या बनेगा? गैमीट बनेगा। तो यहाँ पे इस टाइप का क्या होगा? ये तीन पॉइंट याद रखने हैं जो क्या करता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डिफरेंस करता है ये। ठीक है, वन बाय वन करते हैं। पहले स्टार्ट करें, देखते हैं इसमें गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होगा। इस पॉइंट को समझते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। अब गैमीट का जो फॉर्मेशन हो रहा है, हम पढ़ेंगे कि दो टाइप से गैमीट जो बन रहा है वो एक ही प्लांट बॉडी में बन सकता है, एक ही ऑर्गेनिज्म के बॉडी में बन सकता है, दो तरह के गैमीट। और या हो सकता है दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, दो डिफरेंट बॉडी में दो डिफरेंट टाइप के गैमीट बने, ये हो सकता है। पहला कंडीशन ले लेंगे, जब एक ही बॉडी में ये दोनों डिफरेंट टाइप के गैमीट बनेंगे तो उसको बोलेंगे यूनिपेरेंटल। इसको क्या बोलेंगे? यूनिपेरेंटल, यानी एक ही पेरेंट्स होगा। और दूसरा कंडीशन क्या बोलेंगे? ये हो सकता है बाई पेरेंटल। अब बाई पेरेंटल में भी क्या होगा? दो पेरेंट्स हो जाएंगे। दो पेरेंट्स से दो डिफरेंट तरह के गैमीट बनेगा, या एक ही पेरेंट से दो डिफरेंट तरह का गैमीट बनेगा। कैसे? देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? मान लेते एक पेरेंट बॉडी है, कोई क्या है? एक पेरेंट बॉडी है। अब ये पेरेंट बॉडी से क्या हो रहा है? दोनों डिफरेंट टाइप के जो गैमीट बन रहे हैं वो एक ही बॉडी से बन जा रहे हैं। यहाँ पे
इस पेरेंट्स बॉडी से क्या हो जा रहा है, यहाँ से एक ही पेरेंटल बॉडी है और इस एक ही पेरेंटल बॉडी से दो डिफरेंट तरह के गैमेट बन जा रहे हैं। एक गैमेट को कहा जा रहा है मेल गैमेट और एक गैमेट को क्या कहा जा रहा है, फीमेल गैमेट। तो एक गैमेट क्या हो गया, मेल गैमेट, मेल गैमेट एक ही बॉडी से, और इसी बॉडी से बन गया क्या, फीमेल गैमेट। तो एक ही बॉडी से मेल गैमेट भी बना और एक ही बॉडी से फीमेल गैमेट भी बन गया। तो ये पेरेंट्स कितना है, अकेला पेरेंट्स है जो दोनों टाइप का गैमेट बना दे रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है यूनिपेरेंटल है। लेकिन यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप का गैमेट बना रहा है, दो डिफरेंट अपोजिट सेक्स का गैमेट बना रहा है, इसलिए इस पेरेंट्स को कहेंगे यहाँ पे, ये पेरेंट्स कैसा है, ये पेरेंट्स है बाइसेक्सुअल पेरेंट। कैसा है, बाइसेक्सुअल पेरेंट्स। बाइसेक्सुअल पेरेंट्स हो गया क्योंकि दो सेक्स का दो सेक्स स्ट्रक्चर बना रहा है। दूसरा कंडीशन क्या होगा, दूसरा कंडीशन मान लेंगे क्या होगा, दूसरा कंडीशन होगा कि मान लेंगे पहले से ही इसमें क्या होता है, इसमें बाई पेरेंटल कह रहा, दो पेरेंट्स हैं और दोनों पहले से डाइमॉर्फिक है, अलग अलग है। एक मान लेते कोई मेल है, एक मान लेते कोई फीमेल है, ये मान लेते कोई मेल है। केवल समझने के लिए बनाया जा रहा है ये मान लेंगे क्या हो गया, ये हो गया मेल, ये हो गया कौन सा, मेल बॉडी, ये हो गया मेल पेरेंट। सेम यही काम यहाँ पे क्या होगा, एक मेल पेरेंट है और दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा फीमेल बॉडी। ये मान लेते हैं फीमेल बॉडी, एक हो गया मेल बॉडी और दूसरा क्या मान लेना है, दूसरा है फीमेल बॉडी। ये हो गई फीमेल, ये हो गई फीमेल बॉडी। एक मेल और दूसरी बॉडी क्या हो गई, ये हो गई फीमेल बॉडी। अब मेल से क्या बनेगा, मेल से जो गैमेट बनेगा इस गैमेट को कहा जाएगा मेल गैमेट। मेल बॉडी से जो गैमेट बनेगा इस गैमेट्स को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेल गैमेट। और फीमेल गैमेट से जो बनेगा, फीमेल बॉडी से जो गैमेट बनेगा इसको बोलेंगे फीमेल गैमेट। ये हो गया फीमेल गैमेट। ठीक, अब यहाँ पे याद रखना कि जो मेल गैमेट है उसको कहा जाता है स्पर्म। जो मेल गैमेट है अगर ये एनिमल है तो कहा जाएगा स्पर्म, अगर ये प्लांट्स है तो हो जाएगा यहाँ पे पॉलन ग्रेन। मेल गैमेट पॉलन ग्रेन गैमेटोफाइट। और यहाँ पे अगर फीमेल गैमेट है तो इसको कहा जाता है एग या इसी को कहा जाएगा ओवम। तो ये फीमेल गैमेट हो गया। ये किसके लिए है, एनिमल के लिए। प्लांट्स में डिफरेंट होगा, वन बाय वन देखेंगे। पहला इसमें का यहाँ पे एक वर्ड कहा गया कि जब पेरेंट एक ही है, दो डिफरेंट टाइप के, दो अपोजिट सेक्स का गैमेट बना रहा है तो बोल रहे हैं बाइसेक्सुअल। और यहाँ पे अकेला एक पेरेंट्स एक ही गैमेट बना रहा है, मेल है तो मेल गैमेट बना रहा है और फीमेल है तो फीमेल गैमेट बना रहा है, एक ही गैमेट बना रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। इसको क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल पेरेंट। तो यहाँ पे जो पेरेंटल है बाई पेरेंटल कंडीशन, यहाँ पे यूनिसेक्सुअल पेरेंट होंगे और यूनिक पेरेंटल जो कंडीशन है वहां पे बाइसेक्सुअल मिलेगा। तो दोनों में से कोई एक प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
हो सकता है। अब कह रहे हैं यहाँ पे कि जब दो डिफरेंट तरह के गैमेट बन गए हैं, इस प्रोसेस को कहा जा रहा है गैमेटोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। तो जब गैमीट बनेगा तो इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोला जाएगा गैमेटोजेनेसिस। अभी पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। और इसी में क्या होता है, जब गैमेटोजेनेसिस होता है तो यही हो जाता है मियोसिस, क्रोमोसोम का नंबर यही हाफ हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है दोनों में हो जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी हो गया। अब यहाँ पे जब दो डिफरेंट तरह के गैमेट बन गए हैं, अब यही गैमेट क्या कर जाते हैं, दोनों गैमेट फ्यूज कर जाते हैं, दोनों गैमेट का मिक्सअप हो जाता है, यानी फ्यूजन हो जाता है। और इसी प्रोसेस को, यानी दो डिफरेंट तरह के गैमेट के फ्यूजन वाली प्रोसेस को ही कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे एक टर्म आएगा जिसका नाम क्या है, बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, दो डिफरेंट तरह के गैमेट का फ्यूजन है। जब दो डिफरेंट तरह के गैमेट क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, तो प्रोसेस को कहेंगे फर्टिलाइजेशन। तो जैसे एक गैमेट फर्टिलाइज कर गए, दो डिफरेंट तरह के गैमेट फर्टिलाइज कर गए, इस फर्टिलाइजेशन के बाद एक स्ट्रक्चर बनता है और इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है जाइगोट। इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा, जाइगोट। और जाइगोट से क्या बन जाएगा, जाइगोट से बन जाएगा एम्ब्रियो। जाइगोट से क्या बन जाएगा, जाइगोट से बन जाएगा एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो फिर क्या करेगा, एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर जाएगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप कर जाएगा। ये यूनिपेरेंटल का था। सेम इसी तरह बाइपेरेंटल में भी होगा, यहाँ से मेल गैमेट बना, यहाँ से फीमेल गैमेट बना। मेल और फीमेल गैमेट दोनों क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे, यानी फ्यूजन करेंगे। फ्यूजन के बाद फिर से क्या होगा, यानी फर्टिलाइजेशन होगा। यहाँ भी सेम प्रोसेस, यहाँ भी क्या होगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों क्या फ्यूज किए, जाइगोट बनाया। जाइगोट के बाद फिर क्या बना, जाइगोट से फिर, जाइगोट के बाद फिर क्या बन गया, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से क्या बना, न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया। यहाँ भी सेम प्रोसेस होने वाला है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉइंट याद रखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स यूनिपेरेंटल भी हो सकता है, बाइपेरेंटल भी, दोनों में से कोई एक प्रोसेस हो जाएगा। अब कह रहा है यहाँ पे, लेकिन हो क्या रहा है कि जब भी होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब भी होगा मेल में हो, यहाँ पे मेल नहीं, जब भी होगा प्लांट्स में हो या एनिमल में हो, जब भी होगा तो गैमीट जरूर बनेगा, गैमीट जरूर बनेगा। यानी गैमेटोजेनेसिस यहाँ होना ही होना है। गैमेटोजेनेसिस भी होगा और गैमेट का फ्यूजन भी होगा, और अगर गैमेट बन रहा है तो मियोसिस भी होगा। यानी यही पॉइंट में याद रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमेट का फ्यूजन होगा, और गैमेट फॉर्मेशन में ही क्या बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। अगर यहाँ पे इस पेरेंट्स का क्रोमोसोम नंबर मान लेते हैं, ह्यूमन है तो 2n होता है, और फीमेल है तो इसका भी 2n होगा, यानी 46 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन जब ये मेल बॉडी से मेल गैमेट बनेगा, इस वक्त तो इसका क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा, यानी n हो जाएगा। 46 से कितने केवल बचेंगे, 23 बचेंगे। इसलिए इसका एक के साथ होगा, यहाँ भी केवल n बचेगा, ठीक है। और जब n और n फ्यूज कर जाएंगे, जाइगोट बनेगा, फिर से डिप्लॉयड हो जाएंगे, वही काम यहाँ भी हो रहा है। तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो एक बार पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट और एनिमल। आज नहीं पढ़ा जाएगा, उस चीज को कल पढ़ेंगे। कल की क्लास में स्टार्ट किया जाएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, और एनिमल में हमें सब नहीं पढ़ना है, हमें केवल ह्यूमन बीइंग में पढ़ना है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन पढ़ना है। और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स में सभी में नहीं पढ़ना है, केवल एंजियोस्पर्म में पढ़ना है, फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ना है। तो 2 टॉपिक और है जो आपका ये कल कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। अब ये इतना हम लोग पढ़ लिए, तो बाकी चीजें जो है वो कल स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको कल स्टार्ट करते हैं।